चलिए भाई एक्सरसाइज 8.2 शुरू करते हैं। अभी हम जो है एग्जाम्पल ख़त्म किए हैं। एग्जाम्पल के बाद आपका एक्सरसाइज आ रहा है। एग्जाम्पल आप देखिए, अपलोड है वीडियो, ठीक है। एक्सरसाइज का वीडियो भी रेगुलरली आपका अपलोड हो जाएगा कम्प्लीटली। इसके बाद जो है हम शुरू करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, फिर आपका वेक्टर, फिर 3D, ठीक है। बस दिसंबर लास्ट तक आपका ख़त्म हो जाएगा कोर्स, ठीक है। इसके बाद जो है आपका जो है 10 ईयर साल पेपर चलेगा, ठीक। चलिए देखिए सॉल्यूशन। गिवन है 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर इक्वल टू 9, या इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर y स्क्वायर 9/4 भी। एक इक्वेशन हो गया। दूसरा कह रहा है x स्क्वायर इक्वल टू 4y। फिगर इसके बारे में देखते हैं, फिगर कैसा है। x स्क्वायर 4y का है और एक आपका सर्कल है, ठीक है। सर्कल ऐसा है जो जिसका केंद्र बिंदु, जिसका सेंट्रल पॉइंट कितना है, 0 0 है, ठीक है। सेंटर पॉइंट कितना है वो 0 0 है, ठीक। और एक पैराबोला है जो y एक्सिस पे है और ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये फिगर बन रहा है, ठीक। इंटरसेक्शन पॉइंट की बात है हमें अब, कि इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, इसे हमें फाइंड करना है, ठीक। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए क्या किया जाए, इन्हें वैल्यू हम रखेंगे। ये तो हमारे पास पता है कि 0 है, और सर्कल का जो रेडियस है ये भी पता है हमें, ये कितना है 3/2 निकल के आएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, एरिया हमें जो निकालना है, किसका निकालना है, इस वाले भाग का निकालना है, ये जो मैं घेर रहा हूँ, ठीक। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट अगर मिल जाए तो हम एरिया इसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कर्व एक्स एक्सिस के लिए गाड़ी निकालो या फिर वाई एक्सिस के लिए, यहाँ पे वाई आपका 0 हो जाएगा। अब बात आती है कि ए पॉइंट कौन सा होगा और ये पॉइंट कौन सा होगा। दोनों पॉइंट के लिए हम वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। एक्स की वैल्यू पहले हम इसमें रख दें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। एक्स स्क्वायर वैल्यू इसमें पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर 9/4 या 16y प्लस 4y स्क्वायर होगा, तो इसको मैं पहले लिख ले रहा हूँ, इक्वल टू, और ये 9 बचेगा आपका -9 इक्वल टू 0, ठीक है। 4 9 जा 36, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 18y माइनस 2i माइनस 9 इक्वल टू 0। 18 में जो 2 सब्ट्रैक्ट होगा कितना होगा 16 होगा ना, ठीक है। यहाँ 4y कॉमन ले लेंगे तो 2i माइनस 9 प्लस 9 आएगा। यहाँ पे 1 कॉमन ले लिया तो 2i प्लस 9 इक्वल टू 0। तो y की दो वैल्यू हमारे पास आएंगी, 2y प्लस 9, 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। y की एक वैल्यू हो गई -9/2, ठीक है, जिससे जो है नॉट अलाउड, ठीक। और y दूसरी वैल्यू आएगी 1/2, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। 1/2 कहाँ मिला हमें, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 1/2 हम निकालते हैं। 1/2 यहाँ पे हम रख देंगे इस वाले में, तो x स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 1/2, 2 2 जा, तो x बराबर ±√2। x की वैल्यू कितनी आ गई √2। आई बात समझ में। सेंटर पॉइंट है तो ये जो है y पर भी जितना रेडियस है वही गया होगा, तो इसका पॉइंट कितना हो जाएगा 0,3/2, क्यों। और ये वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस का √2 और 1/2, ठीक, माइनस। आई बात समझ में, हाँ। तो सारा कोऑर्डिनेट हमें मिल गया कि कोई बच रहा है। अब ये बच रहा है कि ये क्या है, ये आपका सर्कल का इक्वेशन है जो गिवन है, ये आपका पैराबोला का इक्वेशन है जो कि गिवन है। अब बात आ रही है लिमिट की, ठीक। लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो एरिया की अगर हम बात करें तो दो पार्ट में एरिया जा रहा है, ठीक है। पहली एरिया 0 से √2 जो भी है हमारे पास
ठीक है। या फिर आप ऐसे कर लें कि हमें दिक्कत हो रही है अगर यहाँ से यहाँ तक लिमिट पूरा लेने में, तो किसी एक पार्ट की लिमिट निकाल लो, ठीक है। मतलब इसको हम एक्स एक्सिस के लिए दे रहे हैं, तो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है ये हम जानने के लिए, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से √2 तक जा रहा है और उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो दोनों तरफ का एरिया हमें निकल जाएगा। तो किससे जा रहा है, पहले सर्कल से, फिर किस पे जा रहा है, परवलय। तो अगर हम सर्कल में से परवलय सब्ट्रैक्ट कर दें तो एक का हमारे पास आ जाएगा और इसी का जो आएगा उसी का हम दूना कर देंगे तो दोनों तरफ का आ जाएगा। आई बात समझ में? चलिए तो इसको निकालते हैं हम। पहले एरिया इजकल टू 0 to √2 y, सर्कल वाले को y1 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ पैराबोला, जो उसके अंडर में आ रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ। 0 से √2 9/4 माइनस x², y की वैल्यू हो जाएगी dx माइनस दूसरा कितना है, y की वैल्यू x²/4, ठीक है, dx एक साथ कर दे रहे हैं। ये बताओ इतना समझ में आया? यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताइए, तब आगे बढ़ा जाए, ठीक है। दोनों की लिमिट 0 से √2 है और मैंने कहा है कि इनको क्या कर देंगे, 2 टाइम्स में, ठीक है। हाँ, ये देखो सर्कल का एरिया, देखो ये इतना एरिया समझो, खाली ये जो एरिया है इस एरिया को खाली बात की जा रही है, ठीक है। तो सर्कल, इस पॉइंट को जो लिए, तो सर्कल से आ रहा है ना √2 तक, तो पहले सर्कल का लेंगे, फिर सर्कल से किस पे जा रहा है, पैराबोला पे जा रहा है, तो पैराबोला वाला हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। आई बात समझ में? हाँ, तो जब हम घटाएंगे तो वही चीज़ लिखा हूँ, पहले सर्कल फिर इसको घटा दिया, तो इधर भी हमारे पास है इधर भी है, तो 2 टाइम्स में बट रहा है ना, ये दोनों का एरिया हमारे पास आ जाएगा। आई बात समझ में? हाँ, अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। अभी क्या a माइनस x² का फार्मूला बन गया, 2 टाइम्स पढ़ा रहने दो, पहले हम सॉल्व करेंगे इन्हें, ठीक है। क्या हो जाएगा, x/2 √9/4 माइनस x² प्लस a² यानी 9/4/2 साइन इनवर्स x/3/2, ठीक, ये हो गया। अच्छा, लिमिट तो दोनों पे सेम ही है तो कोई दिक्कत नहीं। माइनस का 1/4 x³/3, बोलो इतना समझ में आया? हाँ, यहाँ तक कोई समस्या किसी को तो बताए? हाँ, नहीं ना, बस इंटीग्रेट किया हूँ। अब लगा दो अपर लिमिट, अपर लिमिट √2/2 अंडर रूट, ये हो जाएगा 9/4 माइनस √2 मतलब 2, क्यों, अपर लिमिट लागू हो रहा है, और ये 9/8 हो जाएगा, और साइन इनवर्स 2√2/3 हो जाएगा। ये 2 ऊपर चला जाएगा, √2x की वैल्यू जो अपर लिमिट की रख रहा हूँ, ठीक है, माइनस का 1/4 और √2 मतलब √2/3 हो जाएगा, अपर लिमिट हो गया। लोअर लिमिट की बात करेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सब 0 हो गया। ये क्या है, तो यहीं पे आंसर आ गया, आसान लगा। 2 √2/2, 4 दूनी 8, 1/2, ये देखो 4 दूना 8, 9 में से 8 गया 1 और 4 है तो रूट में बाहर होगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3 माइनस 1/2 √2/6, ठीक है, इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो √2/2 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 माइनस √2/3, इसको और इसको एक साथ सॉल्व कर लो, 6 एलसीएम हो जाएगा, √2 कॉमन इनमें हो जाएगा, 2 तिहाई 2 दूना, ठीक, प्लस 9/4 साइन इनवर्स √2/, ठीक है, तो ये हो जाएगा √2/6,
प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। ठीक है, आंसर आप मिला लीजिए कि क्या आ रहा है। ठीक है, ये होगा आंसर इतना। एरिया है तो स्क्वायर यूनिट। आई बात समझ में? हाँ, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ बाउंडेड बाय द कर्व x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। और एक आपका सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक तो ऑरिजिन से जा रहा है एक सर्कल। ठीक है, ये सर्कल ऑरिजिन, इसका सेंटर पॉइंट क्या है? सेंटर है ऑरिजिन। ठीक है, और एक जो है ऑरिजिन से कितना दूरी पे जा रहा है? x-1 इक्वल टू 0, मतलब x से कितना, x बराबर कितना है? x बराबर 1 दूरी पे। तो इसका संयोग ऐसा है कि 1 इसका रेडियस भी मिल रहा है। ठीक है, इसका सेंटर रेडियस भी कितना मिल रहा है? यही तो मिल रहा है। हाँ, तो यहाँ से यहाँ तक मतलब कि इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है। कोई ऐसा सर्कल है जो ऐसे आ रहा है। ठीक, एक सर्कल कौन सा हो गया? x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 वाला। और ये सर्कल कौन सा हो गया? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये कैसे हमें पता चला? ये यहाँ पे देखो दे रहा है, मैं आपको बताया भी हूँ कि जब सेंटर पॉइंट आपका गिवन हो अल्फ़ा बीटा, तब सर्कल का इक्वेशन होता है x माइनस अल्फ़ा प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और अगर सेंटर पॉइंट 0 0 हो, ऑरिजिन से पास हो, ये वाला जो फिगर है, तो उसका क्या होता है? अल्फ़ा बीटा 0 हो जाते हैं, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर का फिगर बनता है। ये क्या है? ऑरिजिन से इसका सेंटर पास होगा। ठीक, और ये क्या है? ऑरिजिन नहीं, अल्फ़ा बीटा से इसका सेंटर हो। आई बात समझ में? तभी फिगर होता। तो यहाँ पे देखो दे भी दिया है x-1, और यहाँ पे x अब टच करके क्यों जा रहा है? क्योंकि y वाला 0 पे ही रह जा रहा है, तो y को हमें 0 से लेके जाना ही पड़ेगा। आई बात समझ में? अब हमें फिगर ये मिल गया। अब हमें करना क्या है? एरिया किसकी निकालनी है। तो दोनों से जो कर्व घिर जा रहा है, इसी भाग का हमें एरिया निकालनी है। आई बात समझ में? अब इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लें। ठीक, यहाँ पे क्या है? 0,0 है। दो इक्वेशन हमें मिला हुआ है, क्या क्या? गिवन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, x-1 का स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 स्क्वायर। ठीक है, दोनों को सेपरेट कर लो। तो सेपरेट करेंगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। x-1 का स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, x स्क्वायर 2x माइनस में और प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2। तो मतलब इंटरसेक्शन जो पॉइंट मिल रहा है इनका, यहाँ तक कितना मिल रहा है? x की वैल्यू 1/2। तो y की वैल्यू कितनी मिल रही है? y वैल्यू नहीं पता, y वैल्यू लिए जो है इसमें रख दो x की वैल्यू। तो 1/4 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। वाई स्क्वायर की वैल्यू जाएगी 1 माइनस 1/4, मतलब 3/4, मतलब कि √3/2। तो ये पॉइंट हो गया 1/2 कामा √3/2। और ये चीज़ इधर माइनस में हो जाएगा। अगर ऊपर का ही खाली निकाल रहे हैं तो 2 टाइम्स कर देंगे, अगर पूरे का निकालेंगे तो 2 टाइम्स हम नहीं करेंगे। आई बात समझ में? तो लिमिट इनका हम जो है अप्लाई कर देते हैं 2 टाइम्स को लेकर दोनों के लिए। ठीक है, अब देखो लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी? यहाँ से यहाँ तक, फिर लिमिट यहाँ से यहाँ तक। और दोनों ही सर्कल है, एक बार इस सर्कल का यूज होगा, इस वाले का एक बार इस वाले सर्कल का यूज होगा। एरिया कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, एरिया
इसको फर्स्ट सेकंड किसको मान लें, जिसको कहो फर्स्ट, पहले ये दिया तो पहले इसको मान लो, सेकंड इसको मान लो, ठीक है। फर्स्ट एरिया इक्वल टू पहले 0 to 1/2 जा रहा है, तो फर्स्ट वाले का वाई डी एक्स प्लस दूसरे वाला कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, कुछ 0 से 1/2 जा रहा है, 1/2 से 1 जा रहा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा सेकेंड वाई डी एक्स। आई बात समझ में, एरिया जुड़ रहा, घटने का सवाल ही नहीं है। तो 0 से 1/2, इसकी वैल्यू यहाँ से वाई वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करें, वैल्यू रख दें, इनकी वैल्यू पुट कर दें तो हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स डी एक्स। आई बात समझ में, यहाँ तक कोई समस्या? अब आपको कुछ नहीं करना बाबू, खाली फार्मूला लगा देना है, ठीक है। जहाँ सर्कल आ गया, पैराबोला आ गया, पैराबोला कह रहा हूँ, इलिप्स आ जाए, इलिप्स और हाइपरबोला आ जाए, वहाँ पे वाला फार्मूला ज़्यादातर बनेगा आपका, तो इसको आप याद रखिए, भूलिए मत, ठीक है। चलिए पहले हम इसको फार्मूला अप्लाई करें, दोनों के लिमिट अलग अलग है। ये हो जाएगा x माइनस 1/2, अरे 2 टाइम्स में था बाबू, 2 टाइम्स में, क्योंकि ऊपर वाला ही निकाले हैं 2, ठीक है, 2 टाइम्स में है, ठीक। x माइनस 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, आई बात समझ में, प्लस ए स्क्वायर 1 है बाई 2 साइन इनवर्स, तो अपान में ए तो है ही नहीं है, 1 है, x माइनस 1, इतना है समझ में। लिमिट लगा दिया 0 से 1/2। अब दूसरा हम क्या करेंगे, दूसरा वाला यहाँ पे फिर वही फार्मूला, अरे यार लिमिट नहीं, ब्रैकेट लगाओ, ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे अलग कर दे रहे हैं क्योंकि दोनों में 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो आपका हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, x/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर, और ये के स्थान पे क्या है 1 साइन इनवर्स x/1। आई बात समझ में, बोलो, अरे भाई x/1, x/a के स्थान पे है 1 और लिमिट हो गई 1/2 to 1, ठीक। अब लिमिट लगा लेते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा इसमें 2, लिमिट रखेंगे 1/2, तो 1/2 तो माइनस 1/2 आ जाएगा, क्यों 1/2 माइनस 1, अच्छा 0 तो नहीं हो रहा है, चलो रखने पता चलेगा, 1/2 अंडर रूट 1 माइनस 1/2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1/2, तो माइनस 1/2 हो जाएगा, 1/2 माइनस का 1, ठीक है। अपर लिमिट, लोअर पे 0 है तो ये 0 नहीं होगा, 1 1 0 हो जाएगा, ये भी 1 1 0 हो जाएगा, 1 पे 0, ये वाला 0 पे, ठीक है। तो ये वाला बेचारा बस इतना ही मिला, प्लस इस वाले पे आते हैं, 1 आ गया पहले, 1/2 अंडर रूट 1 1 0, तो ये वाला 0 हो गया, ठीक, प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1 प्लस माइनस हाफ, तो 1/4 अंडर रूट 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2
साइन इनवर्स 1/2। आई बात समझ में? हाँ, अब इसको सॉल्व किया जाए। अब 2, ये देखो हाफ हो जाएगा तो माइनस का 1/4 हो जाएगा। ठीक, अंडर रूट 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस हाफ आएगा तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, तो ये हो जाएगा, अरे यार हाँ सही है, प्लस 1/2। यहाँ पे बाबू क्या आएगा, माइनस में आएगा तो साइन माइनस की वैल्यू माइनस में ही होती है। ठीक है, तो साइन इनवर्स माइनस का हाफ प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1/1। ठीक, π/2 भी रखते हैं, वैल्यू रखने पहले। यहाँ पे प्लस कैसे हो गया, लोअर लिमिट की लिमिट लगाए हैं ना, यहाँ माइनस रहेगा। माइनस 1/4, 2 दूना 4, अंडर रूट 1 माइनस 1/4। ठीक है, माइनस का 1/2 साइन इनवर्स 1/2। ये मुझे लगता है कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही सेम सेम दिख रहे हैं। ठीक, तो 2 1/2 इतना माइनस 1/2 साइन हाफ की वैल्यू 30 अंश का मान होता है ना 1/2, तो 30 अंश कब आता है, π/6 पे, और प्लस π/2 इंटू 1/2 माइनस 1/2 π/6। ठीक, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 2 माइनस माइनस का खाली माइनस π/6 और प्लस π/4। ठीक, 2 तिहाई 2 दूना। ठीक है, ये हो जाएगा π/2 माइनस π/3। ये हो जाएगा आपका 6 एलसीएम, 2 तिहाई 2 दूना π/6 स्क्वायर यूनिट। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि कटना तो नहीं चाहिए था यार, रूट में आना था वैल्यू, कैसे कट गया वहाँ पे निगेटिव। अरे यार निगेटिव लिखा भी हूँ, काट भी दिया, क्या होशियारी है। कैसे कटेगा भाई, नहीं कटेगा ये, इसमें जुड़ेगा ये -2/4 और ये √3/2, ये 112 हो गया, 2 दूना। ठीक है, अरे यार फालतू गलती हो गई, अनसुहात वाली गलती। ठीक है, माइनस का 1/2 √3/2, तो ये भी 2 कैंसिल। हाँ, तो ये π/2 माइनस π/3 माइनस √3/2। ठीक है, ये इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यार, कुछ तो मामला गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे 2 आ रहा है। अच्छा, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6, ये 3 माइनस 2 पाई माइनस √3/2। कहीं कुछ गलती नहीं हुआ है, आधा आधा एक कर लिया हूँ, दोनों सेम है। ये π/4 लिखा हूँ, यहाँ से 2 तिहाई 2 दूना 2 करने कैंसिल कर दिया, यहाँ π/3 बचा, π/2 बचा, और यहाँ पे π/6। कुछ तो गलत नहीं है।
ये देखो अब यहाँ लोअर लिमिट में मैं दोनों को जीरो कर दिया जबरदस्त। ये जीरो होगा लेकिन ये वाला बचेगा, यही वाला जो है कमी यहाँ पे खल रही है। ये प्लस का 1/2 तो 1/2 साइन इनवर्स 1 आ जाएगा, क्योंकि ये जीरो करेंगे तो -1 आएगा, तो -1 होगा। ठीक, तो यहाँ पे आपका ये आएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1/2 साइन इनवर्स 1। ठीक है, ये गलती है, देखो कहाँ से आ गया, गलती हो गया, -π/2। ठीक, ये आएगा, एक π/2 जो है मिस हो गया, तो माइनस का π/2 कैंसिल। ठीक, अब आना चाहिए। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका π/2 माइनस π/3 माइनस पाई माइनस √3/2। ये हो जाएगा 6 एलसीएम, 2 तिहाई और 3 दूना और यहाँ पे 6। ठीक है, पाई माइनस √3/2। ये हो जाएगा 6 2 8 में से 3 गया, अरे अब तो गड़बड़ हो गया, π/2, अरे π/2 इंटू 1/2, तो π/2 ही है, प्लस ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका π/2 प्लस 3, 3 3 6, 3 3 6 में से गया 2, तो 4 π/6 माइनस √3/2, 2 दूना 2 तिहाई, ये आपका हो जाएगा 2π/3 माइनस √3/2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y = x² + 2 y = x। एक परवलय है और एक लाइन है। परवलय कैसे है बाबू, y = x², मतलब कि क्या दिया गया है, y(x² = y - 2। यानी अगर देखो इसको आप अलग से एक जीरो कर लिया करो, तो y मतलब y में 2 की वृद्धि हो रही है, मतलब कि अगर आपके पास एक कर्व है, ठीक, अगर यहाँ प्लस आ रहा है तो जीरो से थोड़ा उठ जाएगा ऊपर 2 पॉइंट तक, तो इसका कर्व कैसे होगा, ऐसे होगा, मतलब कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे क्या आ गया, 0,2 का पॉइंट हो गया। आई बात समझ में, मतलब अगर निगेटिव आता तो इधर आ जाता y = ठीक, और ये x² = 4ax वाला है तो ऊपर होगा। ठीक, अब क्या कह रहा है कि y = x जो ऑरिजिन से पास हो रहा हो, ठीक है, ऑरिजिन से पास हो रहा हो। एक हमारे पास इक्वेशन हो गया y = x का, ये हो गया x² = y - 2 का। अब कह रहा है कि कहाँ पे काट रहा है, x = 3 पर और x = 2 पर, x = 2 पर। तो जो एरिया हमारे पास इधर बन रहा है ये वाला, ये देख रहे हो, जो इनके अंदर कवर हो रहा है ये वाला एरिया, इसी एरिया का जो है, जो हमें जो है एरिया निकालना है। ठीक है, आई बात समझ में, इसी का एरिया निकालना है हमें। ठीक, अब यह हम निकाल लें कि इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पर है, वो निकालने की जरूरत पड़ेगी, हाँ, निकालने की जरूरत भी नहीं है इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे पास, क्योंकि 0 से 0 ही जा ही रहा है। लेकिन अगर हमें ये निकालना पड़ जाए तब क्या करेंगे हम, कि ये हमारे पास x = जो है लाइन 3 काट रहा है, तो y = भी तो 3 होगा, क्यों, क्योंकि y = x है, x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y बराबर भी 3 आएगा, और इस कर्व को काट रहा है
तो x इक्वल टू 3 पे 3 3 9 में से 2 गया 7, तो ये क्या हो जाएगा, यह 3, 7 पर काट रहा है। खैर उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है क्या, एरिया। हम देखो राइट, आप एग्जाम में क्या करेंगे, थोड़ी थ्योरी आप बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे थ्योरी बताएंगे कि एक एक्सिस है, ठीक है, वो पॉइंट है, ए है, बी है, सी है, डी बना लेना जितना बना पाना, ठीक है। तो ये एरिया देखो, अगर हम इसका निकालेंगे, ये क्या है, पैराबोला। पैराबोला निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक नीचे तक कवर कर देगा x 0 से 3 के लिए। तो ये एरिया तो जो खाली है, इसकी एरिया तो हमें निकालना नहीं है, तो इसको हम सेपरेट कर देंगे। सेपरेट करेंगे किसका, इस लाइन का सेपरेट कर देंगे। आई बात समझ में। हाँ, क्या लिखेंगे, पैराबोला क्या है, x स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 2, ठीक। लेट कर लेना, ये पैराबोला है, ये लाइन है, ठीक है। चलिए अब एरिया की बात करें अगर हम, देन द एरिया गिवन क्या क्या दिया था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 2 एंड वाई इक्वल टू एक्स, ठीक है। इस पॉइंट मिल रहा है एरिया इज इक्वल टू 0 to 3, 0 to 3 क्या, पैराबोला। पैराबोला क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स वाई की वैल्यू तो रखते हैं हम, वाई डी एक्स, इसके लिए पैराबोला के लिए, माइनस 0 to 3 किसके लिए, किसके लिए, लाइन, ठीक। 0 to 3 पैराबोला, एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी एक्स, माइनस 0 to 3 क्या, वाई इक्वल टू एक्स यानी एक्स डी एक्स, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x बाई कुछ नहीं, 0 to 3, 0 to 3x स्क्वायर बाई 2, 0 to 3। आई बात समझ में। इसे हमें सॉल्व कर लेना है, क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 बटे 3 अपर लिमिट प्लस 2 तिहाई 6 माइनस लोअर लिमिट, 0 पे दोनों 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, माइनस अपर लिमिट 3 त्रिका 9 बटे 2, यही कंप्लीट हमें मिला, ठीक है। इसे सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, तो दोनों कैल्शियम 6 मान लिया, 3 दूना 27 दूना 54, 6 36 माइनस 9 त्रिक 27, ठीक है। 54 में 27 गया 27 प्लस 36 बटे 6, इन दोनों को जोड़ो, 7 6 13, 3 2 5 1 6 बटे 6, 3 दूना 3 कन्ने 21 बटे 2 स्क्वायर यूनिट आना चाहिए, ठीक है। आंसर मिला लीजिए, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 नंबर, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर -1 0 1 3 एंड 3 2। ये आपके पास दिए गए हैं वर्टिसेस। वर्टिसेस होने के बाद जो है आप कैसे फिगर बनाएंगे, पहले फिगर पे ही जो है युद्ध लड़ा करो, क्योंकि फिगर ही मेन होता है। फिगर समझ में आ गया तो सब कुछ खत्म। इधर देखो -1 0, तो -1 0 यानी y 0 है, x पे -1 है, तो x -1 यही कहीं आएगा ना, क्यों कहीं और जाएगा। 1 3 दोनों पॉजिटिव पे है, तो 1 तो 3 वाला ज़्यादा दूर, ठीक, यहाँ कहीं मिले मिलेंगे सब। ये पॉइंट क्या हो जाएगा 1 3, अगर ग्राफ बनाएंगे तो 1 से थोड़ा सा दूर ये हो गया 3 और 2, ये कितना था 3, तो 2 वाला यहाँ कहीं मिलेगा, क्यों, ये बन रहा ऐसे, कुछ ऐसे फिगर बन रहा है। आई बात समझ में, आया कि नहीं आया। ये कौन सा पॉइंट हुआ 1 3 का, ये कौन सा पॉइंट हुआ 3 2 का। अब इन सब से तो हमें मतलब नहीं है, इसको थोड़ा सा साफ कर लें, ठीक। अब एरिया किसका निकालना हमें, एक ये हमें मिल रहा है, एरिया हमें निकालना है इस घिरे हुए भाग का, ठीक है।
ये जो एरिया घिर रहा है तीनों से, ये वाला एरिया हमें निकालना है, ठीक है। इनके बारे में ही हमें चर्चा करनी है। अब देखिए कि कैसे निकलेगा ये एरिया। सिर्फ क्या दिया बाबू, पॉइंट दिया है। क्या दिया है, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट दिया है। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। 3 पॉइंट हो गए। ठीक है, बैठो। तीन पॉइंट हो गई है, ठीक है। अब बाबू तीनों पॉइंट से पहले कोई लाइन निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखो ए से बी मिल रहा है हमें, बी से सी मिल रहा है, सी ए से सी मिल रहा है, 3 लाइन मिल रही है ना। अब तीनों को पहले हम लाइन निकालें तो हम क्या जानते हैं, 2 पॉइंट से जो है अगर कोई लाइन पास हो रही है तो क्या होता है, ठीक है, 2 पॉइंट से। उसके लिए हम क्या करना होता है, फार्मूला क्या होता है, y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपान एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन। क्यों, ये फार्मूला तो होता है। अब ये 2 पॉइंट से जा रहा है ना, हाँ, इक्वेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब एक एक पे निकालते हैं हम, ए बी के लिए निकालते हैं, ठीक है। तो ए बी मतलब ए का पहले पॉइंट, फिर बी का, बी ए वाले को हम क्या मान लेंगे, x1 y1, बी वाले को मान लेंगे x2 y2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन बाबू कितना है, 0, y2 कितना है, 3 माइनस 0 अपान 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और x माइनस ये प्लस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3/2 x प्लस 1 हो गया। या इसको हम लिख सकते हैं बाबू, कोई मतलब नहीं, y वैल्यू हमें मिल गई है, ये भी मिल गया एक, ठीक। फिर बी सी निकालते हैं, बी सी के लिए ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2 पॉइंट। तो क्या करेंगे, y माइनस 3 इक्वल टू 2 माइनस 3 अपान 3 माइनस 1 x माइनस x1। आई बात समझ में, ये आया कि नहीं आया, कोई समस्या नहीं। चलो अब इसको देखो बाबू, y माइनस 3 ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कुछ जो एरिया निकालेंगे किसका निकालेंगे, लाइन का ही तो, जो उनको जो है घेरा जा रहा है। y माइनस 3 ये कितना हो जाएगा, -1/2 x माइनस 1, या 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2y माइनस 6 माइनस एक्स प्लस 1, 6 को उधर लेके जाओ तो 2y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 7, या y इक्वल टू 7 माइनस एक्स बाई 2, ये दूसरा हो गया, ठीक। अब किसका बच रहा है, ए सी का देखो, सी ए का नहीं, ए सी का देखो, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमें लिमिट लेना है, ठीक है। y माइनस 0 इज इक्वल टू 2 माइनस 0 अपान 3 प्लस 1 एक्स माइनस माइनस 1 प्लस y माइनस 2 y इक्वल टू 2/4 एक्स प्लस 1, 2 2 जा y इक्वल 1/2 एक्स प्लस 1। ये 3 इक्वेशन हमें क्या हुए, मिले। अब इन्हीं तीनों इक्वेशन की सहायता से हमें जो है एरिया निकालना। ये पहला वाला ए बी वाला कौन सा हुआ, y इक्वल टू 3/2 एक्स प्लस 1। बी सी कौन सा हुआ, ए वाली लाइन का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 7 माइनस एक्स बाई 2, और इस वाली लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस 1, ठीक है। ये 3 इक्वेशन मिल गया। अब एरिया हमें निकालना है 0 से, अगर हम 1 तक निकालते हैं तो 0 से 1 तक हम निकालेंगे, हमारे पास इतना एरिया ज़्यादा मिल जाएगा, ये नीचे वाला। फिर निकालेंगे -1 से 1 तक, फिर निकालेंगे हम 1 से 3 तक, फिर हमें इतना एरिया ज़्यादा मिल गया।
तो एक हमें सेपरेट करना पड़ेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया। तो वो किस लाइन पे बन रहा है, इस लाइन से 0 -1 से 3 तक हम क्या कर देंगे, घटा देंगे दोनों में से। और जब घटाएंगे तो जो खाली एरिया बच रहा है वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, जो कलर्ड एरिया है हमारे पास ब्लू कलर में है उसका एरिया हमें मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। मैंने क्या कहा कि पहले एरिया को हमें ऐड करना है। ठीक है, -1 से 1 के लिए एरिया, -1 से 1 के लिए पहला एरिया क्या है, y/dx। अब इसके लिए y/dx के स्थान पर हम वैल्यू रख दें सीधे 3/2 x + 1 वाला भाग, पहला वाला। ठीक है, अब दूसरे वाले को भी ऐड करो। कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 3 तक। 1 से 3 ये वाला देखो, 1 से 3 तक मतलब यहाँ से यहाँ तक एरिया आ रहा है। तो 1 से 3 पे कौन सा है, 7 - x, BC वाला एरिया ना, 7 - x/2। ये कौन सा है, 1 2 3 माइनस तीसरा वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक घटा दो, ये पूरा जो एरिया मिल रहा है। ठीक है, -1 से 3 इसका एरिया का क्या है, 1/2 x + 1 dx। यही हमारा आंसर हो गया सॉल्व कर लेने पर। आई बात समझ में, यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताओ। चलो सॉल्व करते हैं। 3/2 x² + x लिमिट -1 से 1 प्लस 7x - x²/2 लिमिट हो गया 1 2 3 1/2 x² प्लस x -1 से 3। आई बात समझ में। चलो ये हो जाएगा हमारे पास 3/2, अपर लिमिट रखेंगे तो 1/2 + 1 लोअर लिमिट रखेंगे तो 1/2 और माइनस माइनस हो जाएगा +1। ठीक है, प्लस अपर लिमिट 7 3 21 माइनस 1/2 बाहर ही कर दें, 7 3 21 और 3 3 का 9/2। लोअर लिमिट पे हो जाएगा 7 माइनस ये हो जाएगा +1/2, ये 9 है। ठीक है, -1/2 3 3 का 9/2 प्लस -1 कुछ नहीं -1 हो जाएगा। अरे क्या कर रहा हूँ, 3 3 का 9/2 प्लस 3 लोअर लिमिट 1/2 और फिर लोअर लिमिट होगा यहाँ माइनस कर देगा तो ये माइनस के नाते प्लस कर देगा 1। आई बात समझो इतना। अपर लिमिट लोअर लिमिट रखने में भी बहादुरी है, कहीं हल्का सा मिस्टेक हुआ तो मामला हो गया गड़बड़। ये कैंसिल हो गया 3/2 × 2 प्लस 1/2, यहाँ 21 में 7 गया 14 और 9 1 10 मतलब -4। ठीक है, ये हो गया 14 -4। -4 कैसे, 9 + 1, 9 में से 1 जाएगा 8 होगा माइनस में का, और 2 4 जा कैंसिल कर देगा। -1/2 3 1 4 9 1 10, 3 1 4 9 1 10 यानी 5 + 4। 5 कैसे, ये 9 अरे सॉरी 9 में से 1 गया 8 8 यानी 4 और 3 1 4। ठीक है, ये 2 यहाँ कैंसिल हो गया, 3 हो गया प्लस ये हो जाएगा 5 और यहाँ माइनस हो जाएगा 2 चौक 8। ठीक है, 5 3 8 में 4 के 4 है, 4 यूनिट है क्या आंसर। हाँ देख लो, इसका यूनिट आना चाहिए, आंसर चेक कर लिया करो। ठीक है, चलो
अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा कह रहा है यूजिंग द इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन हुज साइड हैव द इक्वेशन y इक्वल टू 2x प्लस 1 कामा y इक्वल टू 3x प्लस 1 एंड x इक्वल टू 4। ठीक है, अभी जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया आपको चौथा क्वेश्चन नंबर 4, सेम उसी का उल्टा है। यहाँ पे वहाँ पे पॉइंट दिया था, यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो भी इक्वेशन हमारे पास दिया गया है उस इक्वेशन से हम पॉइंट निकालेंगे। 2x प्लस 1, ठीक है, y इक्वल टू 3x प्लस 1। आई बात समझ में? x इक्वल टू 4 पर, किस पे? x इक्वल टू 4 पर हमें निकालना है। चलिए सॉल्व किया जाए। यहाँ x इक्वल टू अगर हम 0 लेते हैं तो y इक्वल टू क्या मिलेगा 1, x इक्वल टू अगर 1 लिया तो y इक्वल टू कितना मिल गया 3, और x इक्वल टू दो तीन पॉइंट आप जो है वो आपको समझ में आ जाएगा किधर लाइन जा रही है। ठीक, तो 2-3 पॉइंट आप ड्रा कर लिया करो जो भी इक्वेशन टाइप में दिया गया हो। तो y इक्वल टू हो जाएगा 5, एक मिल गया हमें, ये पॉइंट्स हमें मिल गए। इससे भी हम पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, यानी इस पर इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है। तो x इक्वल टू मैं सेम ही ले लिया, y इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 2, देन y इक्वल टू 2 3 जा 6 और 7। x इक्वल टू 4 अपने आप में अलग से है ही है। ठीक है, लाइन ड्रा करते हैं। ठीक, x इक्वल टू 0 1, y पे यहाँ कहीं मिलेगा ना, क्यों? x 0 है और y 1 है। ठीक, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 3, 1, यहाँ कहीं 2 ले लो, यहाँ कहीं 3 ले लो, ये ऐसे मिलेगा ना। हाँ, तो ये वाली पॉइंट हो गई। ठीक, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 5, ये क्या जी, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? x इक्वल टू 2, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ मिला। x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 5, अच्छा y इक्वल टू 5 है, 1 2 3, यहाँ कहीं 4, यहाँ कहीं 5 आएगा, तो ऐसे काटेगा, यहाँ कहीं काट रहा है। ठीक है, ये ऐसे चला गया वो। ठीक, ये ऐसे जा रहा है। आई बात समझ में? ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट था 1 कामा 3 का, 1 कामा 3 का, ये 2 कामा 5 का। अब इधर वाली लाइन को ड्रा करो, 0 1, ये तो सेम है। फिर x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4, 3 4, यहाँ पे मिल रहा है। ये क्या इतना छोटा ट्रिंगल बन रहा है, थोड़ा सा वैल्यू और लेना था। 1 कामा 4, फिर 2 पर 7, 2 पर 7, बहुत पतला हो जा रहा है। तो यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7। वाह भाई, क्या फिगर रहा हुआ है। और x इक्वल टू 4, 1 2 3 4 यहाँ पे है। क्या ट्रिंगल बन रहा है ये, अरे भगवान। चलो 4 यही मान लिया, अब बन गया, अब मिटाओ ना। ये कहीं ऐसे काटेगा और ये वाला कहीं इसको ऐसे काटेगा। तो ये तो ड्रा करने का फिगर हो गया। ठीक है ऐसे बनेगा पूरा अच्छे से। तो इसको थोड़ा सा रफली जल्दी से अच्छे से बना लेते हैं, सुंदर से। ठीक, मतलब कैसा बन रहा है ये चीज़ देखते हैं। ठीक है, ये समझ में आया ना कैसे बनाना है। ठीक, तो ये आप लोग काफ़ी में आराम से बनाइएगा अच्छे से, स्केल से। जब स्केल से मेजर करके बनाएंगे तो वो खूब सुंदर सा बनेगा, बहुत अच्छे से बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, एक पॉइंट हमें मिलेगा 0 1 वाला, और कहीं ये ऐसे जा रहा है
ठीक है। और ये वाली लाइन भी कहीं हमारे पास ऐसे आ रही है, ठीक, x इक्वल टू 4 पे काट रहा है, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 ये कहाँ पे काट रहा था, x इक्वल टू 4, ये वाली लाइन है 4 तियाँ 12 1 13, x इक्वल टू 4 पे 4,13 पे काट रहा है, ठीक। ये होगा, आई बात समझ में। और इसको x इक्वल टू 4 पे इसको कहाँ काट रहा है, 4 दूनी 8 1 9, 4,9। खैर हम इससे मतलब नहीं, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल ले रहा हूँ। अब देखो एरिया निकालना किसका है, एरिया किसका निकालना है, वो जो तीनों से घिरा हुआ है, ठीक है, जो ये भाग है इसका हमें एरिया निकालना है। इस वाले का एरिया हमें फाइंड करना है वो, ठीक। अब देखो हम अगर जीरो से यहाँ से पॉइंट यहाँ तक का निकालते हैं, x इक्वल टू 0 से निकाल लेते हैं, x इक्वल टू 0 है ना, x इक्वल टू 0 से कहाँ तक निकाल रहे हैं, 4 तक, तो पूरा एरिया हमारे पास एक कवर हो गया, ठीक। लेकिन फिर 0 से 4 तक निकालेंगे इस वाली लाइन से, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि इसकी आवश्यकता हमें नहीं है, सिर्फ इसकी आवश्यकता है पूरे वाले की। आई बात समझ में। जब इस वाली लाइन के परिपेज में निकाले तो पूरा यहाँ तक आ गया, लेकिन इसके लाइन के परिपेज में तो इतना आया, तो इसको सेपरेट कर देंगे तो ये इतना तो बचेगा हमारे पास, ठीक। चलिए एरिया फाइंड करते हैं। एरिया इज इक्वल टू 0 to 4, कौन सी लाइन, जो लाइन हमारे पास ये वाली है, ये कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू 2x + 1, और ये लाइन है y इक्वल टू 3x + 1, ठीक। ये 3x + 1 वाली है, ठीक है। माइनस सब्ट्रैक्ट कर दो 0 to 4 के लिए 2x + 1 वाले को। यहाँ तक कोई समस्या, तो समस्या यहाँ तक नहीं है तो आगे भी कोई समस्या नहीं, क्योंकि हम डेफिनेट पढ़ चुके हैं। तो 3x² + 2 + x 0 to 4 और 2x² + 2 + x 0 to 4। यहाँ तक समझ में आया बात। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई कर दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो 4 चौक 16 3 48 48/2 + 4, पहला ये हो गया। दूसरा 4 चौक 16 दूनी 32 करने से अच्छा है कि इसको 2 कैंसिल कर दो, 4 चौक 16 और 4, लोअर लिमिट पर 0 है, कोई दिक्कत है ही नहीं है। 4 दूना 8, तो ये कितना हो गया 56 करने से पहले जो है इसी को ख़त्म कर दो, 2 दूना 2 चौक 24 4 28 -24, और ये कितना हो जाएगा 16 4 20 बराबर 8 स्क्वायर यूनिट। ये आपका आंसर आना चाहिए 8 स्क्वायर यूनिट। आई बात समझ में। तो इसको आप बनाइए और बताइए, ठीक है। अभी आप लोग इसको देखते रहिए, मैं दूसरा चैनल क्रिएट करने वाला हूँ, 60 वीडियो, सिर्फ 60 वीडियो कर रहा हूँ, 60 ट्रिक जो आपको जेई में मिलेगा, ठीक है। उसकी क्लास मैं अभी देने वाला हूँ, थोड़ा सा इंतज़ार करिए। और जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ सिर्फ इंटीग्रेशन पे और इस पे मिला के कम से कम 200 से 300 क्वेश्चन है, उसको आप लोग लगाइएगा, जल्दी ही मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है अब अगला क्वेश्चन नंबर 6, स्पैन एरिया इनक्लोज बाय द सर्कल x² + y² = 4 एंड द लाइन x + y = 2 इज, ठीक है। एक सर्कल कह रहा है, सर्कल का फिगर जल्दी से ड्रा करो। एक कैसा सर्कल है जो ऑरिजिन से जिसका सेंटर है, जिसका सेंटर कहाँ है, ऑरिजिन पर है, ऑरिजिन, ठीक है। अब जो है क्या कर रहा है कि x + y = 2, x + y = 2 कहीं पर जो है इसको काट रहा है, ठीक। तो स्मॉलर
जो मिल रहा है, ये कैसे पता चलता है x प्लस वाई इक्वल टू वही लाइन है सर? अरे बालक रखोगे तब ना आएगा। एक्स प्लस, इसको ड्रा करो, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, एक्स बराबर 0, एक्स इक्वल टू 0 तो वाई इक्वल टू 2, और वाई इक्वल टू 0, एक्स बराबर 2। तो ये दोनों क्या क्या हैं, 2 2 हैं। ठीक है, ये हो गया 2,0, ये 0,2। आई बात समझ में। अब इसका रेडियस कैसे 2 है, आर स्क्वायर की वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया है, तो आर बराबर 2, तो ये भी 2 हो गया। ठीक, हाँ प्लस माइनस दोनों तरफ, इधर -2,0 हो गया। आई बात समझ में। हाँ, इंडक्शन पॉइंट पता चल गया। अब इसी पे तुम्हें लिमिट लगा देनी है जहाँ के लिए जहाँ जा रहा है। एरिया किसका निकालना है, ये जो भाग कह रहा है स्मॉलर एरिया। ठीक है, ये जो एरिया है इसी का। बात समझ में आई। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये देखो, अगर हम 0 से 2 तो जा रहा है। अब इसको एरिया में आप जो है डिवाइड करिए। देखो यहाँ से यहाँ तक तो एरिया हमें निकालनी ही नहीं है, हाफ सर्कल का निकल रहा है ना, सर्कल का 1/4 का निकाल लो। ठीक, और उसमें से जो ट्रेंगल उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। हाँ ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एरिया इक्वल टू 0 से 2, पहले किसका निकलेंगे, सर्कल का। सर्कल कितना है, एक्स स्क्वायर, ना 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया। सर्कल में से किसको घटा रहे हैं, लाइन वाले को। यही तो बोला हूँ, 0 से 2 लाइन कितना है, 2 माइनस एक्स डी एक्स। आई बात समझ में, यही तो बोला हूँ। अरे भाई सर्कल में से लाइन वाले घटा दो, पूरा सर्कल का जब 0 से 2 निकालेंगे तो पूरा सर्कल का निकलेगा इतना ना, मतलब सर्कल का 1/4 का निकलेगा ना। अब लाइन का जब निकालेंगे तो लाइन का ये जो एरिया है, ये वाला इस एरिया का क्षेत्रफल निकलेगा ना। तो जब पूरा सर्कल में से ये 1/4 सर्कल में से इतना भाग हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यही तो एरिया बचेगा जो हमने ड्रा किया है। आया समझ में। अभी कोई डाउट, पक्का। चलो अब इसको, ये फार्मूला किसका है, x/2 √4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर का मतलब 4/2 साइन इनवर्स x/2। आई बात समझ में। लिमिट कितना दिया है, 0 से 2 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से 2। और कुछ मिलेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 से 2 मतलब 1, 2 दूना 4, ये 0 अपर लिमिट पे ये वैल्यू तो यहीं पर 2 हो गया, 2 साइन इनवर्स 1। और जब 0 रखेंगे तो इसकी ये 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, 0 रखने पे भी 0 हो जाएगा। पक्का ना, उस दिन कितना गलती हो जाए, 0 रखने में कोई बच नहीं रहा ना। अब इसमें आ जाओ, प्लस 2 जा 4 माइनस 4/2, अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों 0। तो साइन की वैल्यू कितनी हो गई, π/2 प्लस 4 दूना 8 में से 4 गया, 4/2 बराबर π+2। ऐसा कोई ऑप्शन है कि π+2, π-2 है यार, π- आ रहा होगा, या तो यहाँ माइनस है क्या, ओह यहीं माइनस है, तो यहाँ माइनस है। 4 दूना 8, यहाँ 4/2, तो ये माइनस में रहेगा, ये माइनस में, -1/2। बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आई बात समझ में। चलो नोट करो जल्दी से। देखो, एरिया लाइंग बिटवीन द कर्व, दो कर्व हैं, एक है y² = 4x। चलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया, मतलब ये टच करके जा रहा है।
ठीक है। और दूसरा कह रहा वाई इक्वल टू 2x, यानी x बराबर 0 तो y बराबर 0, यानी यहाँ कहीं मिलेगा। x बराबर 1 तो y इक्वल टू 2, तो डिस्टेंस थोड़ा सा घटते हुए जाएगा इस तरह से। ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट हमें निकालना है कि किस पॉइंट पे ये कैंसिल करें तो एक 0 0 मिल जाएगा। y इक्वल टू 2x यहाँ रख दो, y की वैल्यू यहाँ 2x रखेंगे तो 2x का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x, 4x स्क्वायर इक्वल टू 4x कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स बराबर 0 1 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू क्या मिल रहा है 0 0 हो गया, ये हो गया 1 और 1 रखेंगे तो ये 2। आई बात समझ में, इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। ये वाला एरिया हमें निकालना है जो छोटा है, एरिया लाइन द बिटवीन द कर्व और लाइन के बीच की बात कर रहा खाली, और दूसरा नहीं कह रहा है। आप लोग की जो है 25 या 26 में छुट्टी रहेगी, 24 या 25 में। हाँ चलो बताता हूँ। इधर देखो 0 to 1, पहले इस कर्व का लो, कर्व कितना है √4x माइनस लिमिट उसकी भी सेम ही है, तो इसे लो 2x dx, ठीक है, इसे सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा अबू 2 बाहर √x का हो जाएगा x पावर 1/2 + 1, 1/2 + 1, 0 to 1, 2 कॉमन इसके लिए, और ये x²/2 लिमिट इसके पे भी 0 to 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 3, तो 4/3, और ये हो जाएगा 1 पावर 3/2 माइनस 0 माइनस का 1, तो 4/3 माइनस 1 1/3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। इसी के साथ एक्सरसाइज खत्म होता है, मिलते हैं मिसलेनियस के साथ। ठीक है, वीडियो देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार रहिए। नया वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा नए चैनल के साथ। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में।